गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 4 दिसंबर और आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया के अंतर्गत बीपीएससी पीटी प्रश्नावली। और ये प्रश्नावली 69 बीपीएससी से लेकर 47वीं बीपीएससी और सीडीपीओ का होगा। इससे पहले हम लोगों ने 10 चैप्टर जो कि बिहार स्पेशल के अंतर्गत ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी आदि का था, वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लीजिए, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 69वीं प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न। यहाँ पर हम ये भी बता दें आपको कि जो आज प्रश्न है वो प्रश्न उत्तर ऑप्शन के रूप में नहीं है, अपितु वन लाइनर है। तो आप लोग जो है इसको एक रिवीजन की तरह देखेंगे इस प्रश्न उत्तर को। तो पहला प्रश्न है 59वीं बीपीएससी का, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान हुआ? कर्नाट राजवंश। कर्नाट राजवंश ये बिहार के दरभंगा, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में विकसित हुआ था या यहाँ शासन सत्ता संभाला था, शासन किया था। अगला प्रश्न है कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? 1912 ईस्वी में हुआ। 1911 ईस्वी में घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है और ये कला से संबंधित है, हस्तकला से। अगला है प्रश्न बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है उसको चुनना है। पहला कथन है यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, तो ये कथन गलत है। ये बांका नहीं अपितु भागलपुर जिले में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दूसरा कथन है इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की, ये भी कथन गलत है। इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। और गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है बौद्ध धर्म का वर्जियान संप्रदाय यहाँ फला फूला, तो ये कथन सही है। अगला प्रश्न है यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये भी कथन सही है। तो कथन गलत कौन सा है? 1 और 2 आंसर हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये है। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी बिहार में है, ये बिहार के मुंगेर में है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में। और गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, ये भीमबांध और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में अवस्थित है। अगला है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? ये जमुई में पाया जाता है और हाल ही में इसकी भंडार मिले हैं जमुई में। अगर जमुई ऑप्शन में नहीं रहे तब आप मुंगेर ऑप्शन कर सकते हैं क्योंकि मुंगेर में भी सोना पाया जाता है। अगला देखते हैं त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? यह गंडक नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है, चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। धारवाड़ चट्टान की प्रणाली ये सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है, तो इसका मिलान 3 से हो जाएगा। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये नवादा, मुंगेर, भागलपुर, बांका आदि जिलों में पाया जाता है। अगला है कि विंध्य चट्टान प्रणाली, विंध्य चट्टान प्रणाली यहाँ पर
पाया जाता है कहाँ पर, पहले ये जान लें। ये पाया जाता है रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो खनिज पाया जाता है वह है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट, क्वार्टरजाइट और सेल। इस चट्टान प्रणाली का मुख्य घटक यहाँ पर पाया जाता है। तो ख का हो जाएगा 4 नंबर। वहीं क्वाटरनरी चट्टान की बात करें तो ये चट्टान आपको पाया जाता है हिमालयी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? हिमालयी प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुआ है। अगला है तृतीय चट्टान प्रणाली। यह पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? 3, 4, 1, 2। अगला है कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो 30 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अगला है 1937-1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? यह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बर्खास्त आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1632 में अपना कारखाना स्थापित किया पटना कॉलेज के वर्तमान भवन में। अगला है सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ये थे श्री कृष्ण सिंह, जिनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी? तो ये थे बतक मियां। अगला है बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न 68वीं प्रारंभिक परीक्षा का एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तर पर करती है। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न एग्जामों में बिहार के रहता ही रहता है। तो आप लोग एक बार पंचायती राज से संबंधित वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें बिहार के संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था को डिटेल्स में बताया गया है और समझाया गया है कि कैसे कैसे किस स्टेप में चुनाव होता है और किसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है ब्लॉक स्तर पे और पंचायत स्तर पे, और किसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये जरूर जाके देखें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस का विरोध करने का विकल्प चुना? चौकीदारी टैक्स का। ये जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था भारत में, तो उस समय जितने भी तटवर्ती क्षेत्र थे वहां पर नमक बनाकर इसका विरोध किया गया था। लेकिन बिहार में चूंकि ये समुद्र के किनारे नहीं है, तो यहाँ पर चौकीदारी टैक्स देने से मनाही की गई थी और इसके विरुद्ध जो है विरोध किया गया था। अगला है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतक मियां। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसको रिपीट किया गया है, पुनः पूछा गया, तो ये प्रश्न को सॉल्व करने का एक फायदा होता है। अगला है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने। जबकि स्वराज दल जो है 1923 में ये किया गया था मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर। अगला है किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये
शेरखां थे, शेरशाह सूरी। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। और आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? और साथ ही साथ बिहार के पहले भारतीय राज्यपाल कौन थे? ये भी प्रश्न पूछा गया, तो ये सब आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अगला है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमेंसेस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 1949 में इस पुस्तक को लिखा। अगला है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मगध कहा जाता था। अगला प्रश्न है 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? तो ये सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? ये कदीराबाद दरभंगा है। हालांकि ये प्रश्न आपको करंट अफेयर से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1919-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, जबकि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है? पटना का। अगला है निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के से सम्मानित किया गया? तो ये मिथिला मखाना को किया गया। अगला है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो ये बोध गया में किया गया था। अगला प्रश्न है किस पिछले 10 वर्ष में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में 15.5% हो गया है। जबकि देखेंगे ओवरऑल भारत से संबंधित, इंडिया से संबंधित, तो अभी भी आधा शहरीकरण है। भारत का 31.5 या 31.3 के आसपास शहरीकरण है भारत का, लेकिन वहीं पर बिहार का 15.5 ही है, तो समझे आधा है। अगला है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? मोहना और लीलाजन नदी के संगम से फल्गु नदी बनती है। अगला प्रश्न है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? ये ठाकुरगंज में किया गया था। और ये ठाकुरगंज कहाँ है? तो किशनगंज में है। आपको संभावना है कि ठाकुरगंज ना देके किशनगंज भी ऑप्शन में दे दे, तो आपको याद रखना है कि बिहार में चाय की खेती सिर्फ किशनगंज में होता है, और यह चूंकि वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है और उसी तरह हायरार्की वाला भूमि यहाँ पर पाया जाता है। अगला है बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद सिवान। मधेपुरा में करीब 31.1% दशकीय वृद्धि हुआ है जनसंख्या का। अगला है बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? अनाज आधारित उद्योग का। अगला है कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो CWG याद रखेंगे, C कैपिटल में है, W स्मॉल में है और G स्मॉल में है। और आप लोग कमेंट्स कर बताएंगे कि दक्षिणी बिहार को कोपेन ने किस में बांटा है। अगला हम लोग देखते हैं अब 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा री एग्जाम का प्रश्न बिहार से संदर्भित। अगला है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है? तो 15.3%। अगला है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो आप लोग जो है इसको भी कमेंट्स कर बताएं, आपको हिंट्स दे दें। आप लोग मिर्जापुर देखे होंगे, मिर्जापुर सीरीज, उसमें
कालीन भैया का रोल निभाते हैं, वही थे बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर। अगला है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? यह सीतामढ़ी में किया जाएगा। अगला है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो शराबबंदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये भागलपुर में खोला गया है बर्ड रिंगिंग स्टेशन। अगला देखते हैं प्रश्न, अगला है निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में है, वहीं पर गिद्ध संरक्षण योजना भी के लिए केंद्र खोला गया है। अगला है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ये भी आज़ादी से पहले थे। आज़ादी के बाद कौन थे ये भी आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। अगला है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1798 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, मतलब 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये कैमूर जिले में है। अगला है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ये कन्नवार झील या कांवर झील है, जो कि अवस्थित है बेगूसराय जिले में। अगला है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ये जमुई में। अगला है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ये भागलपुर को जाना जाता है। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50% है। अगला है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम चुने। तो सबसे ज्यादा शहरीकरण पटना का है, उसके बाद मुंगेर का, उसके बाद नालंदा का। सबसे कम शहरीकरण कौन सा है ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 के राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 10% होने का अनुमान है? तो 3.47%। और वर्तमान में कितना है राजकोषीय घाटा? 2.98%। अगला है वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय 2 योजना का हिस्सा नहीं है। सभी के लिए वायुमार्ग ये हिस्सा नहीं है। अगला है प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो नवादा, ऑप्शन के अनुसार नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। तो ये ऑप्शन के अनुसार हुआ, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा पटना जिला का है और सबसे कम शिवहर का है। अगला है आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और आजाद दस्ता का गठन 1942 ईस्वी में किन्होंने किया था? तो जेपी ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने, और नेपाल के क्षेत्र में किया था। अगला है हम लोग देखते हैं बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जो कि कैंसिल हो गया था, उसका प्रश्न 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा अनुमानित है। ये करंट का क्वेश्चन है 22,511। अगला है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया जो है इससे संबंधित नहीं थे। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? ये गोपालगंज में है। करीब 1000 पुरुष पर
1021 महिलाएं हैं। अगला है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये 1913 में पहली बार विधान परिषद की बैठक बुलाई गई थी 1909 के अधिनियम के तहत। अगला है बिहार से रश्मि कुमारी एक हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप विजेता हैं। तो ये करंट से संबंधित प्रश्न है। अगला है बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 38 सीटें हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2 सीटें। अगला है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में प्रदान किया गया था। अगला है झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 में किया गया था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। अगला है बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कौशल और उद्यमिता विकास पर है। अगला है बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7 विभाग शामिल हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये खगड़िया जिले में किया गया था। अगला है वर्ष 1955 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू ने। अगला है गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। अगला है बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। अगला है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में किया था किसने? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। ये याद रखेंगे, बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार कम्युनिस्ट पार्टी और बिहार कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों में अंतर है। बिहार समाजवादी पार्टी या बिहार कम्युनिस्ट पार्टी पूछा जाए तो 1931 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। वहीं बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी पूछा जाए तब इसके आंसर हो जाएगा 1934। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना जिले में स्थित है। अगला है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील है जो कि बेगूसराय में स्थित है। और वर्तमान में करंट से संबंधित ये प्रश्न है कि रामसर स्थल 2 और बिहार में ऐड किया गया है, वो कौन सा है? तो गोगाबिल है। ये आप लोग नागनकटी जो कि जमुई में है, इसको किया गया है, ध्यान में जरूर रखेंगे। अगला है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया जिले में है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं 66वीं बीपीएससी का कुछ प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल करेंगे। तो 66वीं बीपीएससी का पहला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था कहाँ? पटना। और ये भी पूछ लिया जाता है पटना के कहाँ? बांकीपुर में किया गया था, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण उनको बोला जाता है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। अगला है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/4
20 था। अगला है रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था या किए थे? तो ये थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। और ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कर्पूरी ठाकुर भी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से ही पहली बार चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा में आए थे। चूंकि उनको इस बार भारत रत्न दिया गया है, संभावना है कि इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल जो है 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कुछ प्रश्न और साथ ही साथ अगला 65वीं का हम लोग प्रश्न देखेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।